प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोयम फायर एंड आइस के बारे में। फर्स्ट पोयम हमने पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो और सेकंड है ये फायर एंड आइस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो बहुत ही सिंपल सिंपल पोएम्स लिखा करते थे। उनकी लॉन्ग पोएम्स भी हैं, लेकिन वो पोएम्स भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल पोएम्स है। और वो नेचर में से ही अपनी जो इमेजिनेशन है, जो उनके इमेजिनेशन के ऑब्जेक्ट रहते थे वो नेचुरल ऑब्जेक्ट ही रहा करते थे। वो नेचर में से ही चीज़ों को लेकर समझाया करते थे। जैसा कि हमने पिछली पोएम में देखा, डस्ट ऑफ स्नो में उन्होंने क्रो को लिया, उन्होंने हेमलॉक ट्री को लिया, और यहाँ पर पोइट ने क्या लिया है, यहाँ पर पोइट ने लिया है फायर एंड आइस को। फायर ये भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है और आइस ये भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखिए, जैसा कि इसका टाइटल है, इसका टाइटल ही इंडिकेट करता है कि बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रास्ट इसमें यूज़ किया है पोइट ने। एक तरफ फायर है जो कि जस्ट अपोजिट है, किसके अपोजिट है, वो आइस के। पोएम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही छोटी सी और बड़ी ही ब्यूटीफुल सी पोएम इसमें लिखी है पोइट ने। आप इसको देख लीजिए एक बार। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। पोइट किसी से मिले होंगे या उन्हें खुद ही पता लगा होगा, खुद ही उन्होंने सोचा होगा कि ये जो वर्ड है इसका एंड कैसे हो सकता है। देखिए, किसी वर्ड का एंड आप खुद ही सोचिए कैसे हो सकता है। या तो बहुत ज़्यादा फायर हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, आइसेज आ जाएगी। जैसा कि पहले भी कई बार अर्थ पर हुआ है कि बहुत लैक्स ऑफ ईयर्स तक क्या चलती रही है, आइसेज चलती रही है। तो पोइट ऐसा इमेजिन कर रहा है कि ये जो वर्ड है ये कैसे एंड हो सकता है। दो ही तरह से एंड हो सकता है भाई, या तो पानी फ्लड होगा, आइस होगी, या फिर क्या होगा, या फिर फायर होगी। अब आप देखिए, इतने जो वॉर चल रहे हैं, आपका इतना एक दूसरे के ऊपर बम छोड़े जा रहे हैं। ये रशिया यूक्रेन पर छोड़ रहा है, यूक्रेन रशिया पर छोड़ रहा है, और आपका फ़लस्तीन इज़राइल पर डाल रहा है, इज़राइल फ़लस्तीन पर, ईरान अमेरिका पर डाल रहा है, और अमेरिका ईरान पर डाल रहा है। तो ये क्या है, चारों तरफ फायर होगी, और उससे क्या होगा, एक दिन वर्ल्ड एंड हो जाएगा। या फिर क्या होगा, स्नो एज आ जाएगी, आइस एज आ जाएगी। तो भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रुक जाएगी। ये अर्थ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और इस वर्ड का एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो यूज़ किया गया है फायर एंड आइस, इसका लिटरली मीनिंग फायर एंड आइस से ही नहीं है, ये ह्यूमन इमोशंस को भी दिखाती है। फायर सिंबलाइज करती है ह्यूमन डिज़ायर्स को। जो ह्यूमन डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो डिज़ायर है, उनका कोई अंत ही नहीं बचा है। एक डिज़ायर पूरी होती है, दूसरी डिज़ायर सामने आकर खड़ी हो जाती है। और इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और वर्ल्ड एंड हो जाएगा। इस अर्थ का तो एंड हो ही जाएगा ना, हम लोगों का एंड तो हो ही जाएगा। और ये देखिए, ये जो ह्यूमन डिज़ायर्स है, ये भी कोई सिंपल डिज़ायर्स नहीं है। ये डिज़ायर्स ऐसी है कि आग लगा दो सब में, सारी जो ये धरती है, ये जो सारी अर्थ है, इसको ख़त्म कर दो। आप देखो ना क्या हो रहा है, लोग अपनी ईगो की वजह से वॉर कर रहे हैं, एक दूसरे पर इतने बम ब्लास्ट कर रहे हैं। क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ऐसे ही अर्थ ख़त्म हो जाएगी। अगर अर्थ बची भी रह गई तो कंजप्शन इतना ज़्यादा है, और वो जो चीज़ें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो नेचर से ही तो निकल कर आ रही हैं। पेड़ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों को गंदा किया जा रहा है, कि जैसे बस हमें तो अभी जीना है, इसके बाद किसी जनरेशन को जीना ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे वर्ल्ड एंड हो जाएगा। पोइट ऐसा इमेजिन कर रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये फायर से एंड होगा। फायर मतलब ह्यूमन डिज़ायर से एंड होगा। दूसरी तरफ पोइट इमेजिनेशन करता है कि या फिर आइसेज आ जाएगी, या फिर जो ह्यूमन हीटर है, और जो आपका ह्यूमन इतना कोल्ड ब्लडेड हो गया है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो हो रहा है ठीक है होने दो। वो अपना, कि हम तो अपना जी रहे हैं ना अच्छे से, हम तो कंज्यूम कर पा रहे हैं ना, हम तो सो कॉल्ड मज़े ले पा रहे हैं ना चीज़ों के, तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो कोल्डनेस है, ये जो इंडिफरेंस है ह्यूमन बिहेवियर में, ये क्या करेगा, इस वर्ल्ड को एंड कर देगा। क्योंकि इस वर्ल्ड को सस्टेन करने के लिए, इस अर्थ को सस्टेन करने के लिए हमें सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा इस अर्थ के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें हमारे बच्चे सांस लेते हैं।
लेकिन आज के ह्यूमंस को कहाँ पता है, वो तो प्लास्टिक यूज करता है, फेंकता है नदियों में, सड़कों पर, और वो सब क्या होता है आपकी सॉइल में मिल जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, इस वर्ड का एंड हो जाएगा। तो इस वर्ड का एंड अगर फिजिकली देखिए तो किस तरह से हो जाएगा कि या तो फायर हो जाएगी चारों तरफ और ये वर्ड खत्म हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि आइस एज आ जाएगी। तो ये ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, आइस एज आई है तो आइस एज आएगी और ये वर्ड खत्म हो जाएगा। और इसी को ये एक्चुअली आइस और फायर सिंबल है ह्यूमन डिजायर्स का और ह्यूमन इंडिफरेंस का, ह्यूमन कोल्डनेस का। तो आपको समझ आया होगा कि पोइट क्या कहना चाह रहा है। पोइट बेसिकली इसमें दो चीजें बता रहा है कि ये जो वर्ल्ड है वो एक दिन एंड हो जाएगा, या तो फायर से एंड होगा या आइस से एंड होगा। और पोइट इवन आगे जाकर ऐसा कहता है सेकंड स्टेंजा में, वो बोल रहा है कि अगर इस वर्ड को 2 बार खत्म होना होगा, ट्वाइस, अगर ये 2 बार खत्म होगा, तो पोइट ये बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तो ये फायर से खत्म होगा और एक बार ये आइस से, क्योंकि दोनों ही जो ह्यूमन बिहेवियर है कि बहुत एक्सट्रीम डिजायर का और एक्सट्रीम कोल्डनेस, एक्सट्रीम इंडिफरेंस होना, दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, इस अर्थ के एग्जिस्टेंस के लिए। तो इस वर्ड को क्या होगा, खत्म होना ही होगा अगर यही सब चलता रहा। अब चलिए एक बार इस पोएम की तरफ देख लेते हैं हम। इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल पोएम है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इसकी लाइन बाय लाइन, इसका मीनिंग देखते हैं। समरी आपको समझ ही आ गई होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा ही बहुत ही सिंपल लाइंस में अपनी बात को कहा करते थे और सिंबल्स यूज किया करते थे। चलिए पोएम को देखते हैं। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ड है ये किस में एंड होगा, ये फायर से एंड होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि नहीं ये आइस से एंड होगा। मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं तो अलग अलग बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं इस वर्ड का जो एंड होगा वो फायर में होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई ये जो वर्ड है इसमें आइस से जाएगी अब फिर से और ये वर्ड खत्म हो जाएगा। तो पोइट कह रहा है सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम what I have tasted of desire I hold with those who favor fire। क्योंकि मैंने देखा है, पोइट ये कह रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो मैंने टेस्ट किया है, मैंने डिजायर्स को देखा है, मैंने चारों तरफ लोगों की डिजायर्स को देखा है, तो मैं उन लोगों का फेवर करता हूं जो ये कहते हैं कि ये जो वर्ड है ये फायर से खत्म हो जाएगा। मैं एग्री करता हूं कि हाँ ये वर्ड किससे खत्म होगा, फायर से। ये वर्ड खत्म हो जाएगा ह्यूमन डिजायर से, क्योंकि डिजायर्स अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुकी हैं और जब कोई भी चीज अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो उसका कोई ना कोई डेंजरस रिजल्ट होता ही है। और ऐसा ही अब इस अर्थ के साथ होगा कि ये जो वर्ड है ये खत्म हो जाए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। अगर पोइट ये कह रहा है कि अगर मैं ऐसा मानूं कि इस वर्ड को अगर 2 बार, इमेजिन कर रहा है पोइट कि अगर इस वर्ड को 2 बार खत्म होना होगा, तो पोइट को लग रहा है, पोइट बोल रहा है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, कि हेट भी अपने में एनफ है। हेट जो इमोशन है ह्यूमंस का वो अपने आप में सफिशिएंट है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने का। और जो हेट इमोशन है वो बाहर तो बाद में ही डिस्ट्रॉय करेगा, वो ह्यूमंस को सबसे पहले खुद ही अंदर से ही उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो हेट अकेला इमोशन है, अगर आप अपने अंदर बहुत ज्यादा हेट बनाते चल जाएंगे आप खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अब जब ह्यूमन हेट चारों तरफ इतनी ज्यादा फैलेगी तो वो क्या करेगी, इस वर्ड को एंड कर देगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी ग्रेट है, वो भी कम नहीं है। आइस, आइस से मतलब आइस से नहीं है। आइस सिंबलाइज कर रहा है हेट को, आइस सिंबलाइज करता है आपका ह्यूमन कोल्डनेस को, जो कोल्ड हो गया, कोल्ड ब्लडेड हो गया, इंडिफरेंस हो गया है चीजों के प्रति कि जो हो रहा है होने दो, ये दुनिया खराब हो रही है होने दो, पॉल्यूशन बढ़ रहा है बढ़ने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो मजे ले रहे हैं। अब मजे भी वो पता नहीं किस टाइप के ले रहे हैं। तो ये जो आपका कोल्ड ब्लडेडनेस है, ये जो हेट है, इसको सिंबलाइज किया आइस से, और ये एनफ है इस वर्ड को खत्म करने पे। इज ऑल्सो एंड वुड सफिशिएंट, ये सफिशिएंट है।
एक बार फिर से पोएम को रीड कर लेते हैं, फायर एंड आइस को, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that the destruction ice is also great and would suffice. बहुत ही ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा साउंड कर रही है जब हम इसको रीड कर रहे हैं। तो आइए चलो हम इसकी पोइटिक ब्यूटी को देखते हैं। मैं अभी आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ पोइटिक ब्यूटी, इसकी पोइटिक डिवाइस, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप देखिए। तो इसमें यूज हुआ है नंबर फर्स्ट सिंबोलिज्म का, आप नोट डाउन करते चली जाइए पॉइंट्स को। सिंबोलिज्म का यूज हुआ है, जो कि आइस और फायर क्या है, सिंबोलिज्म है। इमेजरी है इसके अंदर, इमेजरी, इमेजिनेशन किया है, विजुअलाइज किया है पोइट ने सीन को कि जो फायर है और वो आइस है वो खत्म कर देंगे इस वर्ड को। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है, जैसे फेवर, फायर, वर्ड, विल, तो एफ एफ की साउंड है, वर्ड विल में डब्ल्यू डब्ल्यू की साउंड है। एनाफोरा, एनाफोरा होता है जब रिपीटेशन होता है वर्ड्स का, जैसे इसमें जो रिपीट हो रहा है आप देखिए शुरू में ही रिपीट होता है सम से और फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से आता है सम से, तो ये जो रिपीटेशन है ये एनाफोरा, फिगर ऑफ एनाफोरा कहलाता है। नेक्स्ट यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया, किसको पर्सोनिफाइड किया गया, आइस को, जैसे आइस को चलकर क्या करेगी, इस वर्ड को एंड कर देगी। या फायर, फायर, तो ये दोनों चीजों में किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। देखिए इसमें एंजपमेंट एक पोइटिक टेक्निक होती है, उसका यूज किया गया है। ये वो पोइटिक टेक्निक होती है जिसमें जो पोइट है अपनी बात को फ्लो में कहता चला जाता है, ना तो कोई पंक्चुएशन का यूज होता है ना किसी कॉमा का यूज होता है, और जो उसका थॉट है वो एक लाइन में ही कंप्लीट नहीं होता, वो नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये एंजपमेंट कहते हैं और ये पोएम को बहुत अच्छा फ्लो देते हैं बिना रुके हुए। जैसे आप ये लाइंस देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, आपको पोएम समझ में आई होगी। वीडियो ये हो गया है काफी, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा समरी आप लिख लीजिए और इसकी पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे। और आपको कुछ और इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको पोएम समझ आया नहीं आया, आपको कहाँ पर डिफिकल्टी आई, तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उस डिफिकल्टी को दूर करने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस आने वाली जो पोएम्स मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।